विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सितंबर का महीना बहुत ही शानदार होने वाला है। गोचरों की बात करें तो गोचर भी शानदार हैं, और पितरों और देवताओं के आशीर्वादों की बात करें तो उसकी भी भरमार है। जी हाँ दोस्तों, बीते 27 अगस्त को गणपति बप्पा हमारे घरों में पधार चुके हैं। 6 सितंबर तक यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन तक, बप्पा की विदाई तक उनका आशीर्वाद हम सभी पर बरसता रहेगा। वहीं 8 सितंबर से 21 सितंबर तक इस वर्ष की पितृपक्ष है। कहते हैं पितृपक्ष में हमारे पितृ हमसे मिलने आते हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष में हमें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं देवताओं के आशीर्वाद के बिना तो एक बार काम चल भी सकता है, लेकिन पितरों की नाराजगी आप झेल नहीं पाएंगे। तो इस पितृपक्ष में उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हुए उन्हें खुश रखें, संतुष्ट रखें, ताकि आपकी जिंदगी भी संवर जाए। 21 सितंबर तक आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, और 22 सितंबर से महासाधना का वक्त आएगा। जी हां, माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे बरसेगा। नवरात्रि का प्रारंभ और वर्ष के सबसे बड़े त्योहार दशहरे का आगमन होने को है। तो दोस्तों, सितंबर के पूरे महीने ही गणपति बप्पा हो, माता रानी हो या हमारे पितरों का आशीर्वाद है हमारे साथ रहेगा। वहीं आप वृषभ राशि के जातकों के लिए 4 बढ़िया गोचर इस वक्त को बदल रहे हैं। वक्त को बदलने से याद आया कि इस महीने 2 एकादशियां भी हैं। 3 सितंबर को पाताल लोक में शयन कर रहे श्री विष्णु भगवान करवट लेंगे, मनाई जाएगी परिवर्तनी एकादशी। वहीं पितृपक्ष में एक एकादशी आती है, इंदिरा एकादशी, जो कि मेरे अनुसार 24 एकादशियों में ये बहुत ही अहम है। जिनके पितर नरक में पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो दुर्गति में हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो इंदिरा एकादशी का व्रत उनके नाम से संकल्प करके अपने पितरों के नाम अगर आप उसके पुण्य का दान कर देते हैं, तो उसके बाद जो पितृ संतुष्ट होंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, फिलहाल अगर ग्रहों की बात करें तो कर्म फलदाता शनिदेव 30 वर्षों के सबसे अच्छे संचरण में आपके लाभ के भाव में। शनिदेव जो आपके भाग्य के स्वामी, भाग्य के निर्माता और आपके करियर के स्वामी, नियंत्रण करता होते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, शिक्षा में सफलता, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। प्रेम में सफलता दूंगा, संतान की प्राप्ति संभव। वहीं 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डालकर सारे अनिष्टों से बचा रहे हैं, अरिष्टों से बचा रहे हैं। यानी शनि देव के लिहाज से देखें तो 30 वर्षों के बाद शानदार गोचर में, क्योंकि ये शानदार वक्त आपको एक एक दिन आपको आपकी सफलता के तो करीब ले ही जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक दिन भी बर्बाद ना करें, क्योंकि 2027 में शनिदेव द्वादश भाव में जाएंगे और अचानक इतने अच्छे गोचर से 7.5 की शुरुआत कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7.5 का मतलब, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, रावण हो या श्री राम या तो राजा हरिश्चंद्र, 7.5 सभी के लिए डिफिकल्ट रही है।
शनिदेव कर्मफल दाता हैं, तो 30 वर्षों में आपको एक बार रिफाइन करने आते हैं, आपको ट्यून करने आते हैं, आपकी गंदगी निचोड़ने आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा सब धो डालते हैं। अगर आप बदलने को तैयार नहीं है तो फिर आपको मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, और जो बदल जाता है वो निखर जाता है। शनिदेव अभी आपके लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, जिसको मणि कांचन राजयोग भी बोलते हैं। रिस्क लेने के लिए आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि बेटा रिस्क लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसा डिसीजन, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, बचपन से ही अपने आप को एकदम साणे समझते हैं, यार मुझसे चालाक तो कोई है ही नहीं। परंतु गलत डिसीजन की वजह से गलत नौकरी में फंस जाते हैं, गलत व्यापार में फंस जाते हैं। चाहत है करोड़ों की, जॉब कर रहे हैं 1,00,000 2,00,000 की, कैसे होगी चाहत पूरी? सपने बुनते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, लेकिन व्हीकल नहीं बदलते। ये वैसे बात हो गई कि आप एकदम शानदार गाड़ी में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी गाड़ी बहुत शानदार है, आपके हिसाब से शानदार गाड़ी में बैठे हैं, चमचमाती गाड़ी में, पेट्रोल भी फुल है ना? अब आप अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, फंस गए जबरदस्त ट्रैफिक में, बहुत जबरदस्त भीड़। आपने पता किया तो पता चला कि ये तो अभी 5-6 घंटे ट्रैफिक हिलने वाले भी नहीं है ना? सामने एक एक्सीडेंट हो गया है, धीरे धीरे गाड़ियां जाएंगी, अभी बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है पूरी रात निकल जाए। तो ऐसे में 2 रास्ते होते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो गाड़ी को वहीं छोड़ो, है ना, और आप किसी और मार्ग से निकल जाओ, क्योंकि पीछे जाने का भी रास्ता नहीं है, और एक या आप वहीं पे जैसे जैसे गाड़ियां एक एक कदम आगे बढ़ेगी, आप भी बढ़ते रहो, कि सामने वाला बढ़े तो मैं बढ़ूं। वही चीज नौकरी में होती है। नौकरी ज्वाइन तो कर लिया, फंस गए ट्रैफिक में, अब आगे वाले का प्रमोशन हो तो मैं बढ़ूं, आज प्रमोशन होगा, कल होगा, अगले महीने, 1 साल इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को घिस रहे हैं, ख्वाब है करोड़ों के, लेकिन नहीं, हमें तो ऐसे ही जाना है क्योंकि हमारे पड़ोसी ने बोला था कि यहीं पे जॉब करनी, हमारे पापा ने बोला था कि यहीं जॉब करनी, नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी ही करनी है। बहुत तरह के एग्जाम्पल्स। आप गाड़ी को छोड़ ही नहीं रहे हो क्योंकि चमक रही है ना बाहर से, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। दूसरों के डिसीजन पे आपकी गाड़ी फंसी हुई है, जिंदगी की गाड़ी। कुछ ऐसा ही हाल होता है डिसीजन का, निर्णय। आप जिस जॉब में हैं, क्या वो आपकी सही जगह है? आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या वो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रही है जो आप अपनी जिंदगी के लिए चाहते हैं? यदि आप अपने आप को हीरा समझते हैं, आप ये समझते हैं कि आपके अंदर चमक है, तो आपको आपकी पहचान करने वाले जौहरी की भी आवश्यकता है। आप गलत जगह में फंस गए, वहां आपकी कदर ही नहीं है, उन्हें हीरे की परख ही नहीं है, या तो उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उन्हें कोयले ही चाहिए। एक पिता अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए एक टास्क देता है। उसके पास एक बहुत पुरानी कार थी। उसने कहा, बेटा मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, तो मैं आपको एक कार्य दे रहा हूं। आपको ये गाड़ी बेचनी है, बहुत पुरानी है, चल नहीं सकती, तो आप पास के कबाड़ी वाले के पास जाएं, या जो सेकंड हैंड कारें लेता है उसके पास जाएं और देखें कि क्या कीमत। लड़की आज्ञाकारी थी, बिना कुछ सवाल किए वो जाती है कबाड़ी वाले के पास। कबाड़ी वाला देखता है वो गाड़ी, बोलता है कि
मुश्किल से मुश्किल 5 से 10,000 दे पाऊंगा। बहुत निराश होती है। फिर वो दूसरे गैराज में जाती है, सेकंड हैंड गाड़ियां वो लेता था, वहां पहुंचती है तो वो बोलता है कि इसकी तो मरम्मत भी नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा पुरानी है, इंजन खराब हो चुकी है, सारे टायर गल चुके हैं, कुछ भी चलने लायक नहीं है, दोबारा ये रोड पे आ ही नहीं सकती। फिर भी अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए दे सकता हूं। वो लड़की बहुत ही उदास मन से घर वापस लौटी और अपने पिता को पूरी स्टोरी सुनाई जो पूरे दिन उसके साथ हुआ। उसके पिता मुस्कुराए और बोले कि कल मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, वहां जाओ। वो कुछ एंटिक कारें जो बहुत पुरानी हो गई है उसे वो खरीदते हैं तो शायद आपकी बात वहां बन जाए। जब वो गाड़ी वहां लेकर जाती है तो वहां के लोग उस गाड़ी को देखते ही उछल पड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं इस गाड़ी की मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो दोस्तों, गाड़ी वही है लेकिन हर जगह उसकी कीमत अलग बताई गई। जो जैसा था उसने अपने अकॉर्डिंग उसकी कीमत लगाई, क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी, वो उसकी कीमत नहीं जानते थे। ठीक वैसे ही आप जहां हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर कई क्वालिटीज हैं, लेकिन यदि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वहां के बॉस, वहां के लोग यदि आपको नहीं पहचानते, आपके गुणों को नहीं पहचानते, तो आपको जगह बदलनी चाहिए। वैसे ही रिश्तों में भी होता है। आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका यदि आपको वो वैल्यू नहीं दे रही है तो आप गलत जगह पे हैं। तो दोस्तों, इसी मार्गदर्शन के साथ आइए अब गोचर की बात करते हैं। तो सितंबर के महीने में कुल 4 गोचर हैं। तो दोस्तों, पहले गोचर के रूप में आपके विदेश के स्वामी और व्यापार यानी कि वैवाहिक जीवन वाले भाव के नियंत्रण करता होते हुए अभी मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का ये गोचर, पंचम भाव का गोचर, बहुत अच्छा नहीं बोला जाता शास्त्रों के अनुसार, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि विदेश के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी है जो कि केंद्र भाव होता है, पंचम में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ लाभ की स्थितियां भी बना रहे हैं। जैसे विदेश से संबंधित लाभ, व्यापार से संबंधित लाभ, पार्टनरशिप से संबंधित लाभ, कुछ रियल एस्टेट्स या कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ डील्स आपको पॉजिटिव वे में दे रहे हैं। कुछ मामले फंसे हुए थे वो आपको सॉल्व होते दिखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी सूर्य की पोजीशन कहीं ना कहीं बदलने वाली है और आपके फेवर में आने वाली है। वहीं मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग, एनर्जी फील्ड से जुड़े लोग, रेस्टोरेंट फील्ड से जुड़े लोग, जो भी अग्नि तत्व वाले चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मंगल देव का ये गोचर अभी भी अच्छा, लेकिन 13 सितंबर के बाद बहुत ही अच्छा। 13 सितंबर को आपके विदेश के स्वामी 6ठे भाव में चले जाएंगे। शास्त्र कहते हैं तीसरे, छठे और 11वें भाव में मंगल देव का गोचर सर्वश्रेष्ठ होता है, जैसे कि शनि देव का भाव है 3, 6, 11। तो 6ठे भाव में मंगल देव जैसे ही पधारेंगे, विदेश भाव को दृष्ट करेंगे और अपनी राशि मेष को दृष्ट कर देंगे। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है, मजबूती आती है। 6ठे भाव में मंगल की मजबूती क्या कहती है? मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको गुस्सा दिलाता है, चिड़चिड़ापन, ईगो, क्रोध, वाद विवाद, संघर्ष। और 6ठा भाव क्या है? संघर्षों का भाव है। कहते हैं ना कि कोई क्रूर ग्रह जब क्रूर भाव में चला जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। शास्त्र भी यही कहते हैं, है ना। कोई राक्षस है, कोई मॉन्स्टर है, वो जंगल में अगर हो तो उसे अच्छा महसूस होगा, है ना। वैसे ही मंगल देव 6ठे भाव में जब तक रहेंगे 13 सितंबर के बाद, तब तक
संघर्षों से आपको निकाल देंगे। रोग, शत्रु, ऋण तीनों पे प्रहार करेंगे। कहीं भी कोई भी बीमारी आपके साथ चल रही थी, वहां रिकवरी ले सकते हैं, क्योंकि मंगल को पावर हाउस कहते हैं। कोई भी रिकवरी आपकी तब नहीं होती जब आपकी कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है। तो मंगल देव के वहां आने से एक शक्ति आ जाएगी आपके शरीर के अंदर, तो रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी। वहीं कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है या कर्ज की अधिकता है, तो मंगल देव ही कर्ज दिलाते हैं। आगे कर्जे के भाव में तो ईएमआई के बोझ में कमी आ सकती है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जिंदगी का चाहे कोई भी कार्य होता है, कोई ग्रह वहां पे आ जाए और अपने आप सॉल्व हो जाए जादू की तरह, ये कभी नहीं होता। हमें दिमाग लगाना पड़ता है, युक्ति लगानी पड़ती है। समय अनुकूल ग्रह अपनी अच्छी दशा में, दिशा में होते हैं तो चीजें सॉल्व हो जाती है। कुछ भी अपने आप नहीं होता। भगवान ने सृष्टि बनाई है, 9 ग्रहों को नियंत्रण दिया है, ठीक है, वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। पोजीशन अच्छी है का मतलब क्या है? आपको प्यास लगी है और पानी कमरे में रखा है, मौजूद है, लेकिन आपको चेयर से उठकर वहां तक जाना होगा और पानी लेकर पीना होगा। गोचर अच्छा है का मतलब ये नहीं कि आपकी प्यास यूं ही बुझ गई, यानी कर्म तो हर जगह ही करना है। तो फिलहाल मंगल के छठे भाव में आने के कारण विदेशी संपर्कों से लाभ, विदेशी कंपनी से लाभ, विदेशी ऑफर मिल सकते हैं आप। नौकरी वाला भाव है छठा भाव, तो आपको नौकरी के लिए विदेशों से ऑफर मिल सकते हैं। अगर आप अभी तक नौकरी में नहीं है, विदेशी कंपनी में विदेशी चीजों के लिए ट्राई करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ट्राई करें, विदेश से जुड़े किसी बिजनेस के लिए ट्राई करें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहां पे ये संजोग बना हुआ। वहीं 7वें भाव के स्वामी है, बिजनेस का भाव है, बिजनेस के नियंत्रण करता है। छठे भाव में गए तो बिजनेस में भी अप्रत्याशित लाभ के संकेत दिख रहे हैं। छठे भाव में बैठे बैठे चौथी दृष्टि भाग्य को दे रहे हैं, तो भाग्य के धनी रहेंगे। बिजनेस हो या नौकरी, क्योंकि नौकरी वाले भाव में है, बिजनेस के नियंत्रण करता है, तो दोनों के लिए ही चीजें कारगर साबित होंगी। तो भाग्य पर दृष्टि, भाग्य को बलि करते हुए, विदेश पे दृष्टि, विदेशी काम मनाते हुए, और अष्टम दृष्टि आपके ऊपर यानी वृषभ राशि को दे रहे हैं अपनी स्पेशल दृष्टि, स्पेशल आशीर्वाद। तो आपके अंदर भी निर्णय की एक क्षमता रहेगी, एग्रेशन होगा लक्ष्य को भेदने के लिए। जब आप लक्ष्य भेदते रहते हैं, कभी आपने अगर तीर चलाया हो, निशानेबाजी की हो, तो एक जो मेन टारगेट होता है उसके आजू बाजू निशाने लगते चले जाते हैं, लगते जाते हैं, लेकिन मेन जो हॉट स्पॉट होता है उस केंद्र पे बहुत ही मुश्किल के बाद ही निशाना लगता है। तो आपकी जिंदगी में भी वैसा ही होता है। आप कोशिश करते रहते हैं। आप जो सफलता चाहते थे बिल्कुल वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन आजू बाजू आप जरूर जा रहे हैं। और आप एक दिन ऐसे ही काम करते रहे तो आप उस टारगेट को भी भेद लेंगे, आपका भी जैकपॉट लगेगा जरूर। दोस्तों, मंगल देव के गोचर के बाद 2 दिन के बाद 13 तारीख को मंगल का गोचर है, 15 सितंबर को 2 गोचर है, शुक्रदेव और बुधदेव। शुक्रदेव जो आपके राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के नियंत्रण करता, जहां मंगल देव गए हैं, अभी तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। तीसरा भाव हमारे डिसीजंस का होता है, रिस्क लेने का होता है, पराक्रम जिसे कहते हैं। पहले के जमाने में बोलते थे ना कि वो सैनिक पराक्रमी है, वो राजा पराक्रमी है। सीधा तलवार निकाला और दौड़ गया मैदान में शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने, गर्दन काटने। आज के संदर्भ में पराक्रमी वो है जो जबरदस्त डिसीजंस लेता है अपनी लाइफ के लिए। तीसरे भाव में शुक्र देव जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो बैठे हैं, तो शुक्र यानी परफेक्शन। तो आपके डिसीजंस में एक परफेक्शन रहेगा। कार्य तो कोई भी,
हर कोई कर लेता है, लेकिन परफेक्शन इज द डिफरेंट थिंग। शिव खेरा ने एक बुक लिखी थी जिसका टैगलाइन था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, मतलब जो जीतते हैं कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। तो शुक्र का परफेक्शन आपके माइंड में वही भरता है कि आम आदमी ने भी यही किया, फेलियर लोगों ने भी यही किया, लेकिन मैं उसको कुछ इस तरीके से करूंगा कि वो फेलियर सक्सेस में बदल जाए। तो शुक्रदेव के तीसरे भाव का गोचर यही कहता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया। अब 15 सितंबर को शुक्रदेव अपने दिग्बली भाव में, शुक्र को कहा गया है वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख देने वाला ग्रह, प्यार देने वाला ग्रह, वो आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। वहां से सीधे दृष्टि कर देंगे दशम भाव को 7वीं दृष्टि से। अब शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे तो चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजें, चतुर्थ भाव से जुड़ी चीजें जैसे घर, गाड़ी, बंगला, सुनने में तो आसान लगता है लेकिन बनाने में जिंदगी निकल जाती है। पूरी जिंदगी की सेविंग्स लग जाती है, मेहनत लग जाते हैं, और पूरी जिंदगी हो सकता है कि उस घर के पैसे भरने में आपकी ईएमआई जाए। पूरा जीवन उस छत को समर्पित होता है, उस घर को समर्पित होता है। जिस गाड़ी को आप चला रहे होते हैं कहीं ना कहीं उसकी ईएमआई भी आप भर रहे होते हैं। तो इतना आसान नहीं है चतुर्थ भाव का एक्टिवेट करना। अब मैं गोचर चुके समझा रहा हूं तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि शुक्रदेव जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो चूंकि वहां केतु भी पहले से है, तो केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो भी ग्रह उनके पास आता है तो उसकी मिश्रित शक्ति को ले लेता है। पहले से सूर्यदेव वहां है तो वो उनकी भी शक्ति ले रहा है, अब शुक्र आएंगे तो उनकी भी शक्ति ले लेगा, पावर को डबल कर देगा। तो मंगल सम केतु, केतु सम मंगल कहा गया है। तो चतुर्थ भाव में प्रॉपर्टी के भाव में, तो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले आपके हित में आएंगे। कोर्ट में केस कचहरी के मामले थे वो भी आपके पक्ष में आने की संभावना है। वहीं आप अभी यदि घर खरीदने के लिए इनिशिएट करेंगे, गाड़ी खरीदने के लिए इनिशिएट करेंगे तो लोन इत्यादि में बहुत ही आसानी होगी, चीजें बहुत आसानी से संभव। तो शुक्र वो मुश्किल चीजों को आसान कर देता है जो आपको चाहिए। वहीं शुक्र यानी कि प्यार, चतुर्थ भाव माता का प्यार है, माता का सुख है, घर का सुख है, आत्मिक प्यार सब कुछ आपको दे सकता है। करियर के लिए तो अच्छा ही, और आपके राशि के स्वामी भी हैं तो सर्वोत्तम गोचर, कहीं कोई समस्या नहीं। किसी की कुंडली में शुक्र अगर नीच के हो या तो किसी दोष में हो तो आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र करने चाहिए, जिसके कारण आपको उसके गोचर के फल और भी शानदार मिले। बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। साथ ही यदि शुक्र की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अशुभ है, तो यदि आप वृषभ राशि के जातक है तो आपका कर्तव्य है, चूंकि राशि के स्वामी है, कि इनकी स्थिति शुभ रहे। तो यदि शुभ है या अशुभ है, दोनों ही स्थितियों में वृषभ राशि के जातक हैं, शुक्रवार के 16 व्रत यदि कर लेते हैं तो हर हाल में पॉजिटिव रहता है, शुभ रहता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, कई तरह के योगा योग निर्मित होते हैं। तो राशि के स्वामी को हमेशा शुभ और बली रखें। अगले गोचर के रूप में आपके धनेश और पंचमेश, धन के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, प्यार, शिक्षा, संतान वाले भाव के स्वामी, नियंत्रण करता होते हुए बुध भी अभी चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे थे। 15 दिन वहीं रहेंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, लेकिन केतु सूर्य का ग्रहण दोष भी बन रहा है, तो यहां पे बुध आदित्य योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। वही योग अब पंचम भाव में बनेगा 17 सितंबर के बाद। वो जबरदस्त है क्योंकि बुध वहां जाकर उच्च के होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 15 सितंबर चतुर्थ भाव से निकलेंगे आपके धनेश, पंचम में चले जाएंगे, धन योग निर्मित हो जाएगा। क्यों? बुध की उच्च राशि है कन्या, कन्या में जाएंगे, पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं।
धन के स्वामी नंबर 2 सेकंड हाउस के स्वामी नंबर 5 में है। त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण 2+5, इसे धन योग बोलते हैं। तो एक धन योग बन गया, है ना। तो धन के आगमन में सितंबर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। 15 सितंबर के बाद भर भर के धन आएगा। यहां भी कर्म, जैसे मैंने समझाया, कमरे में पानी है, पीना तो पड़ेगा। योग बन गया धन का, कमाना तो पड़ेगा। अब जितना कमाने की चाह में आप हैं, उससे कुछ ज्यादा मिल जाएगा, है ना। तो अभी हर कुछ आपके फेवर में जाता हुआ, बुध राजयोग बनाता हुआ पंचम भाव में शनि की दृष्टि में आ गया, लाभ भाव को दृष्ट कर दिया। एक तो उच्च का, ऊपर से धनेश लाभ भाव को दृष्ट कर दिया। 2+5 का तो धन योग बन ही रहा था। अब 5वें भाव में जब बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि कहां जाएगी? एकादश भाव पे। 5+11 2 धन योग बना दिया। लीजिए, शनिदेव शानदार गोचर में, मंगल देव की स्थिति भी बढ़िया 6ठे भाव में, बुध ने बना दिया डबल धन योग। शुक्र आ गए कंफर्ट के भाव में। बताए कहां कमी है गोचर में? अपनी कमी सिर्फ दूर करनी है। सितंबर के गोचर में कोई खराबी नहीं। और बुध यानी बिजनेस, बुद्ध यानी बुद्धि, बौद्धिक तीक्ष्णता, वाक शक्ति, जब उच्च के होंगे तो हर कुछ निखर के आएगा। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं, बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में है, काउंसलिंग फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, अपनी योग्यता से कमाते हैं, सबके लिए शानदार वक्त, इससे शानदार वक्त नहीं मिलेगा। अगले गोचर के रूप में अंतिम गोचर सितंबर का, 17 सितंबर को सूर्यदेव का गोचर। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 17 अगस्त से चतुर्थ भाव में केतु के साथ सूर्य की स्थिति है। ग्रहण दोष लगा हुआ है। ग्रहण दोष जब तक है तब तक थोड़ी सी सावधानी सूर्य के लिहाज से रखनी पड़ेगी। जिनकी पत्रिका में सूर्य कमजोर हैं, नीच के हैं, अशुभ हैं, पितृदोष में हैं, ग्रहण दोष में हैं, उनके लिए 17 सितंबर के पहले पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बॉस से बना के चले, एडमिनिस्ट्रेशन से बना के चले, सरकार से बना के चलें। आत्मसम्मान की रक्षा करें, आत्मविश्वास को कम ना पड़ने दें। इसके लिए सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र की 5 माला करते रहें। 17 सितंबर आराम से निकल जाएगा। 17 सितंबर के बाद अचानक से सूर्य की स्थितियां जबरदस्त पंचम भाव में आएंगे, लाभ के भाव को दृष्ट कर देंगे। उनके पुत्र शनिदेव वहीं बैठे हैं, लेकिन चूंकि अच्छे मूड में हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पंचम भाव में बुध आदित्य योग बनेगा, बड़ा वाला। उच्च के बुध के साथ सूर्य की स्थिति पूरा सितंबर आपको मालामाल कर देगी। लेकिन गायत्री मंत्र जारी रखिएगा। कारण क्या है? ग्रहण दोष से तो निकल जाएंगे, शनिदेव अभी वक्री हैं, और आपको पता है कि भले ही पिता पुत्र है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि से थोड़ी सी कहीं ना कहीं सूर्यदेव को प्रॉब्लम है। तो सूर्यदेव की पूजा करते रहें, गायत्री मंत्र जारी रखें, कोई समस्या नहीं होगी। बस वही मंत्र को लेकर चलना होगा। बॉस और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के मामलों में सावधानी से चलें। कार्यस्थल पे कोई भी परेशानी आ रही है, सरकारी कार्यों में कोई भी परेशानी आ रही है, थोड़ा सा सावधान रहें। बस सावधानी के साथ चलते ही रहें, कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी का गोचर सूर्य के लिहाज से ऐसा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि पहले ग्रहण दोष में, फिर शनि की निगाह में। लेकिन गोचर पहले से बढ़िया, ग्रहण दोष से बढ़िया। भले ही शनि की दृष्टि है, लेकिन पिता पुत्र हैं, स्थितियां फिर भी नियंत्रण में आ जाएगी। लेकिन उसके पहले स्थितियां थोड़ी सी गंभीर है। तो जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सितंबर के पहले जिस दिन देख रहे हैं, उसी दिन से आप गायत्री मंत्र प्रारंभ कर दें। 5 माला प्रतिदिन हाथ में जल लें, संकल्प लें, ये बोले कि मैं आज से
गायत्री मंत्र प्रारंभ कर रहा हूं, जल को लेके जमीन पे ऐसे भूमि पे गिरा दें। गूगल पे देख ले गायत्री मंत्र कैसे करते हैं। अगर आपको कोई दुविधा है गायत्री मंत्र को करने में, विधि नहीं जानते, शापोद्वार नहीं जानते, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सजेशंस दे दूंगा कि किस तरह से करने चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती हो या गायत्री मंत्र करने की विधि है, भगवान ने शापित कर रखा है कि हर कोई इसका दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए इसे शापित कर रखा है कि बुद्धिमान लोग ताला खोल कर ही इसका उपयोग करें। यानी शापित है, कुछ मंत्र है, उसको करने के बाद इसे आप करेंगे तो पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो कोई भी मंत्र करें, दुर्गा सप्तशती करें, लाभ तो फिर भी मिलना है, लेकिन नियम से कर लेंगे तो लाभ 10 गुना मिलना तय है। मैं बारंबार आपको याद दिला रहा हूं कि आप वृषभ राशि के जातकों के लिए शानदार समय है। शनिदेव लाभ के भाव में, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में अतिचारी गति में, और धनेश थे बुध, वो हो गए उच्च के। दो धन योग बना दिया। बताओ इससे बढ़िया स्थिति चाहिए क्या? तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सितंबर का महीना जबरदस्त साबित हो, भाग्यशाली साबित हो और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा अनुमति, और अंत में एक बार पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वहीं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जैसे ही आप लाइक करोगे एक हाइप का ऑप्शन आएगा जिसमें कुछ पॉइंट्स दिखेंगे। अभी यूट्यूब ने नया अभी ऐड किया है। जैसे ही आप हाइप करेंगे इस वीडियो को, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को आप जैसे और दर्शकों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा और भी लोग लाभान्वित हो पाएंगे। तो इस वीडियो को और भी लोग देखें, जैसे आप शेयर करते हैं वैसे ही हाइप भी करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और शनिदेव के अच्छे गोचर में है तो जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाएं। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।